नमस्कार दोस्तों, आप सभी की प्यार की वजह से आज आपका अपना चैनल मार्केट्स विद एसबी तकरीबन 400 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है। मतलब अब हमारे परिवार के तकरीबन 400 से ज़्यादा जो है लोग जुड़ चुके हैं। तो मैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया। अब आज का वीडियो थोड़ा इसी उपलक्ष्य में मैंने क्या किया, मैंने चार्ट्स के साथ बनाने की कोशिश की है। ये दर्शाने की कोशिश की है कि नेक्स्ट वीक जो है मार्केट कैसे मूव ले सकती है। तो अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो जरूर आपको उसमें काफी कुछ वीकली व्यू बनाने में मदद मिलेगी। अब मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि हम वीडियो थोड़ा सा हट बनाएंगे और फ्राइडे सैटरडे का जो वीक का व्यू होगा वो हम कोशिश करेंगे सैटरडे संडे के वीडियो में बना के आपके साथ शेयर करने के लिए। अब मेरे वह दोस्त जो टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं वह एक बार देख सकते हैं कि हुआ क्या। मार्केट में जैसे जैसे परसों काम का चलता रहा तो मैंने जो है अपडेट भी किया कि 10,180 का लेवल जो है मुझे लग रहा था परसों छूना चाहिए। तो एक बार के लिए मार्केट 10,350 जैसे हमने वीडियो में भी प्रोजेक्ट किया था वैसे ही मार्केट ने 10,348.70 का हाई लगाया। उसके बाद जो है 1 मिनट मतलब विद इन, जब मैंने पोस्ट डाली उसके विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट 10,275 का हाई लगाया, 10,272 10,272 टोटल। उसके बाद नीचे ऊपर करती रही, माल की डिस्ट्रीब्यूशन चलती रही। वैसे ही जैसे बैंक निफ्टी में सुझाया था बैंक निफ्टी ने वैसे ही कामकाज किया। लेकिन अंत में क्या है, बुलिश व्यू बनाने के लिए जो है रिटेलर्स का क्या हुआ, मार्केट को ऊपर की क्लोजिंग दी गई। अब मार्केट में देखते हैं कि कामकाज कैसे हुआ। एक बार आप डाटा पे नजर मार लीजिए क्योंकि डाटा के बाद हम सीधा चार्ट्स पे चलेंगे। आज क्लाइंट्स ने क्या किया, स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं 13,422 कॉन्ट्रैक्ट, इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं तकरीबन 7,500 कॉन्ट्रैक्ट, इंडेक्स कॉल बेची हैं और पुट्स खरीदी हैं। एक तरफ ये क्या हुए, बुलिश भी व्यू ले रहे हैं और बेरिश भी व्यू ले रहे हैं। ये हम नेट डाटा में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। FII स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं हल्के से, इंडेक्स फ्यूचर जो है वो बेचे हैं तकरीबन 3,800 कॉन्ट्रैक्ट, इंडेक्स कॉल खरीदी हैं बहुत अच्छी मात्रा में तकरीबन 15,000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स कॉल खरीदी हैं और पुट्स हल्की सी पुट्स भी खरीदी हैं 453 कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रॉस ने क्या किया है, स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं 74 कॉन्ट्रैक्ट, इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं तकरीबन 3,000 कॉन्ट्रैक्ट, कॉल बेची हैं तकरीबन 9,000 कॉन्ट्रैक्ट और पुट्स भी बेची हैं तकरीबन 24,500 कॉन्ट्रैक्ट। अब DII ने हल्के से स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं 971 कॉन्ट्रैक्ट और इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं 727 कॉन्ट्रैक्ट। अब आप एक बार नेट डाटा में नजर मारिए कि नेट डाटा क्या कह रहा है। अब क्लाइंट्स के पास देखिए, जो मैं बोल रहा हूं उनको बुलिश व्यू देने की कोशिश की जा रही है, बुलिश बनाया जा रहा है। ऐसे शायद 1-2 अप मूव मार्केट में और दिए जाए, 10,550 को भी टच करवाने की कोशिश की जाए ताकि इनको और माल चिपकाया जा सके। अब क्लाइंट्स के पास तकरीबन 33,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाय साइड में हो गए हैं, DII 3,000 कॉन्ट्रैक्ट माइनस में है, FII तकरीबन 17,000 कॉन्ट्रैक्ट माइनस में है, 18,000 कॉन्ट्रैक्ट है ये, और प्रॉस जो है तकरीबन 12,000 कॉन्ट्रैक्ट ये क्या है बेच के बैठे हैं। अब आप देखिए DII FII प्रॉस एक ही तरफ है और रिटेलर एक तरफ है, बुलिश व्यू बना के चल रहे हैं। वहीं आप कॉल में देखो क्या किया, रिटेलर्स ने तकरीबन 15,000 कॉल जो है बेची है, DII 267 कॉन्ट्रैक्ट कॉल में बाय है, FII 32,000 तकरीबन कॉल बाय में है और प्रॉस क्या है 16,000 कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग में है। वहीं पुट साइड में 46,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वह रिटेलर्स ने सेल किए हैं, 33,000 कॉन्ट्रैक्ट ये क्या किए हैं DII ने बाय किए हैं, FII काफी अच्छी मात्रा में बाय करके बैठे, पुट्स में खरीद के बैठे हैं तकरीबन 63,000 कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉस जो है वो तकरीबन 51,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शॉर्ट में बैठे हैं। अब क्लाइंट्स में क्या है, स्टॉक फ्यूचर में क्लाइंट्स हल्की सी फिर अपनी पोजीशन कम करते नजर आ रहे हैं। अब उनके पास 1,92,000 1,92,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं, DII के पास 764 और अब देखेंगे FII ने फर्दर फिगर अपनी कम की है। अब इनके पास 5,29,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है स्टॉक फ्यूचर के रह गए हैं और प्रॉस के पास तकरीबन 42,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं किसके, स्टॉक फ्यूचर के। अब इसके बाद हम सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, ये कोशिश करते हैं कि चार्ट्स क्या दिखा रहे हैं, परसों कैसे कामकाज हुआ, वीकली कैसे कामकाज हो सकता है।
अगर एक बार आप इन पे नजर मारेंगे तो आपको काफी हद तक मार्केट में व्यू बनाने की मदद मिलेगी। तो अब देखिए एक बार चार्ट्स पे। आइए दोस्तों देखते हैं कि मार्केट कल कैसे कामकाज करने वाली है और आने वाले हफ्ते में कैसे कामकाज करेगी। अगर आप देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज में जो है आके अटक गई है और इस रेंज को जानने की कोशिश करेंगे कि ये रेंज क्या है। ये रेंज है नीचे की तरफ तकरीबन 10,194 10,194 और ऊपर की तरफ है ये 10,553 जो फिबोनाची का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल भी है 10,551। तो मार्केट ने एक बार इस लेवल को टेम्प्ट किया और उसके बाद ये नीचे आ गई, फिर यहां से अब इसी के आगे पीछे जो है ये घूम रही है। अब परसों मार्केट ने कैसे कामकाज किया एक बार वो नजर मार लेते हैं कि परसों क्या हुआ था। दिन भर मार्केट ने ये लो आपका छुआ 10,312 का और दिन भर जो है उतार चढ़ाव करती रही और यहाँ पे जाके फाइनली एक अप मूव दिया क्लोजिंग में और यहाँ पे आके क्लोज हुई। अगर आप दिन पर देखेंगे वॉल्यूम्स को देखेंगे तो वॉल्यूम्स मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको यहां से भी कंफर्म होगा कि मार्केट में वॉल्यूम क्या है। तो हमने देखा था कि तकरीबन 95 लाख के ऊपर की वॉल्यूम थी, यहां पे आप देखेंगे 6719 लाख की वॉल्यूम्स है। तो वॉल्यूम जो है ये तकरीबन परसों के मुकाबले तकरीबन 25-30% कम हो गई है। अब मंडे के लिए यानी कल के लिए मार्केट का क्या कामकाज रह सकता है। अगर आप एसजीएक्स निफ्टी को देख रहे हैं तो एसजीएक्स निफ्टी को क्या है 10,200 के लगभग जो है वो ओपनिंग इंडिकेट कर रही है क्योंकि डो जॉन जो है काफी अच्छे जो है अपने लेवल से नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे एक बार आप नजर मारिए, तो मैं बार बार लिख रहा था, मुझे लग रहा था 10,180 तक जो है मार्केट आएगी, लेकिन मार्केट क्या है वहां से 10,245 का जो है लो बना के फिर आखिर में उसने वहां से अप मूव तो दिया लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट नहीं था। तो कहीं ना कहीं क्या कि बड़े प्लेयर जो है ये माल चिपकाना चाहते हैं तो वो बार बार इस लेवल पे मार्केट को लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है रिटेलर्स को बुलिश बनाया जाए। अगर कल आप देखेंगे अगर 10,200 मार्केट ओपन होती है तो कहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकती है 10,194। ये जो लेवल है ये आप देखेंगे इस कैंडल का जो ये लेवल है 10,194 मार्केट यहां पे सपोर्ट ले सकती है और मार्केट अगर इसको तोड़ती है तो फिर सपोर्ट कहां पे लेगी, फिर वो लेगी इस लेवल पे जो 10,072 का लेवल है। ये जो रेंज है 10,184 इसको अगर आप मोटा माटी मान के चलिए 10,180 10,551 मार्केट मुझे लग रहा है इस वीक इस रेंज में कामकाज कर सकती है और अगर इस लेवल को तोड़ती है तो यहां पे एक बार आप बाय करके चलना, यहां से आपको 50-100 पॉइंट का मुनाफा मिल सकता है। अब अगर आप ये देखेंगे कि ये जो लाइन है 10,100 ये जो आप देख रहे हैं पर्पल लाइन, ये पर्पल लाइन क्या है ये आपका 100 डे मूविंग एवरेज है तो कहीं 10,050 के लगभग बन रहा है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये 10,056 का लेवल बन रहा है, ये आपका 100 डे मूविंग एवरेज है। मार्केट कहीं ना कहीं अगर इसको टच करती है तो यहां रेजिस्टेंस लेने सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी और यहां से क्या करेगी एक बार फिर से वापस जाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आप इस लेवल को देखेंगे ये क्या है प्योर बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, मार्केट को अभी यहां से जाने में ऊपर दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर यहां से 10,551 यहां से 15 पॉइंट मान के चलिए 10,570 अगर ये 5 मिनट भी इसके ऊपर नेक्स्ट वीक टिकने में कोशिश करती है तो ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है जो कहीं ना कहीं 10,716 का लेवल है ये इसको टच करने की कोशिश कर सकती है। तो आने वाले दिनों में रेंज है वो 10,700 से 10,056 10,056 तक की रह सकती है। अब मंडे को रेंज क्या रहेगी यानी कल के लिए क्या रेंज मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मार्केट 10,180 इस लेवल पे सपोर्ट लेगी और यहां से एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगी और अगर ये सपोर्ट एक बार वह तोड़ती है तो यहां से 10,056 का लेवल जो मैं हमने ये बताया है यहां पे एक बार टच करने की कोशिश कर सकती है। तो मार्केट आवर्स में ट्रेडिंग आवर्स में क्या पोजीशन बनती है कैसे कामकाज होता है उस पर आप जरूर नजर रखिएगा।
वही अगर आप देखेंगे कि डॉ जोन्स ने क्या किया है, यूएस मार्केट ने, ये आप अपना लेवल था, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था फिबोनाची का 26,911, यहां से ऊपर आई और यहां से क्या किया इसने, एक बार सपोर्ट लिया लेकिन ये सपोर्ट तोड़ के यहां नीचे की तरफ आ गए। जो दूसरा लेवल था 25,242, इसीलिए जो मेरे दोस्त पिछले 2-3 दिन से मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैंने उनको बोला था 25,248, 25,250, अगर मार्केट ने डो ने इसके नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश की तो ये यहां से क्या हो जाएगा, एक बार बीरिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेवल जो है वो 23,893 और 22,544 का आता है। अब यहां से एक क्लोजिंग तो मार्केट इन्होंने डो ने दे दी है। अब हमने देखना है कि क्या सेकंड कंसेक्यूटिव क्लोजिंग इसके नीचे आती है। अगर वो आएगी तो ये यहां से जो है थोड़ा सा बीरिश हो जाएगा, जो हम आने वाले टाइम में हमारी निफ्टी को भी नीचे की तरफ खींच सकता है। वहीं अगर एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देखने की कोशिश करें, बैंक निफ्टी ने क्या कामकाज किया है, तो बैंक निफ्टी में भी ये हमने ड्रा किया है। अगर आप देखेंगे निफ्टी जो है वो यहां से अभी बुलिश है, बैंक निफ्टी अभी जो है बेरिश जोन में है। बैंक निफ्टी का ये लेवल है 0.618, जो 22,456। अभी तक मार्केट जो है इस रेंज में ही कामकाज कर रही है, इस रेंज से बाहर नहीं निकल पा रही। और रेंज क्या है, एक बार आप मान के चलिए, ये रेंज आप देख सकते हैं कि ये रेंज जो है मार्केट अभी इसी के बीच में कामकाज कर रही है, 22,456। और सेकंड लेवल क्या है, 21,350। इसीलिए आप देखेंगे कि 21,350 पे क्या कर रही है मार्केट, सपोर्ट ले रही है, और 22,450 पे क्या कर रही है, 500 पे वो रेजिस्टेंस ले रही है। अब मंडे को काम का कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर कल की अगर आप देखेंगे मार्केट ने क्या किया कि कहीं ना कहीं 21,000 के लेवल के पास आ रही थी और वहां पे क्या आ रहा था, सपोर्ट लेके फिर वहां से ऊपर जा रही थी। अब ये देखिए 21,356 इससे नीचे आ रही थी, तो ये 20,968 इस लेवल को ये टच करने की कोशिश कर सकती है। इसीलिए अगर 5 मिनट 21,350 इसके नीचे मार्केट बैंक निफ्टी कामकाज करे तो कहीं ना कहीं आप शॉर्ट करके चलिए, आपको जो है पहला लेवल जो है 20,950 का मिल सकता है। और अगर बैंक निफ्टी 21,600 21,600 अगर इसके ऊपर कामकाज करना शुरू करे तो आप इसको बाय करके चलिए, कहीं ना कहीं 22,350 के टारगेट आने वाले दिनों में फिर से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मेरे वह दोस्त जो शॉर्ट करके चलना चाहते हैं वो बैंक निफ्टी को शॉर्ट कीजिए और निफ्टी को लॉन्ग कीजिए, क्योंकि निफ्टी में स्ट्रेंथ नजर आ रही है, बैंक निफ्टी जो है वो वीक है। और एक बार अगर 20,930 का लेवल मार्केट अगर ये तोड़ती है तो वहां कहीं आप शॉर्ट कीजिए, वहां से आपको अच्छा खासा डाउन मूव देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को तकरीबन 20,000 19,500 तक लेके जा सकता है। तो इसी हिसाब से आप आने वाले दिनों में कामकाज करिएगा। अभी वहीं अगर आप देखेंगे कि एफआईआई ने क्या किया है, एफआईआई की अगर आप बात करें तो कल भी तकरीबन 750 करोड़ की सेलिंग, वहीं डीआईआई ने 1300 करोड़ की क्या की, बाइंग की है। तो आने वाले दिनों में भी देखना पड़ेगा एफआईआई, क्योंकि अभी डेली कंटिन्यू सेलिंग करके चल रहे हैं। वहीं अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी में देखने की हम कोशिश करते हैं कि मंडे के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रह सकती है, 10,000 मार्केट ने क्लोजिंग दी है तकरीबन 10,300 के लगभग। अगर आप 10,300 का लेवल देखेंगे तो 10,300 पे 15,84,000 का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, फिर 14 लाख का, फिर 13,24,000 का 10,100 के लेवल पे, और 10,000 पे काफी अच्छा जो है 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं अगर आप कॉल साइड में देखेंगे तो 10,300 पे 13,19,000 का है, 10,400 पे 15,82,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो आने वाले दिनों में मंडे के लिए जो रेंज रह सकती है वो तकरीबन 10,200 से लेके 10,400, और एक बार अगर 10,180 से नीचे मार्केट ने कामकाज करना शुरू किया तो रेंज रहेगी 10,100 से लेके 10,300 350 तक। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे कि 10,300 पे काफी अच्छा जो है ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, 10,300 जो है अभी तक लेवल नहीं है, लेकिन अगर इससे नीचे कामकाज करना शुरू किया तो 10,300 जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है।
और साथ में आप जो है डो फ्यूचर पे भी नजर रखिएगा कि डो फ्यूचर कैसे कामकाज कर रहे हैं। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 21,596, 21,600 के लेवल पे। तो वहीं अगर आप देखेंगे कि 21,500 पे 1,90,000 का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड पे, जबकि कॉल साइड में है 2,59,000 का। वहीं 21,000 पे 3,15,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 22,000 पे 5,13,000 का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं अगर बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं अगर नीचे की तरफ खुलती है तकरीबन 200 पॉइंट 300 पॉइंट भी, तो आपको 10,000 जो मैंने बताया 21,350 इस लेवल पे नजर रखनी है। अगर इससे नीचे गई तो वो 21,000 के लेवल को छू सकती है। तो रेंज क्या मार्केट की रह सकती है 21,000 से लेके 21,550 600 तक की। और अगर 21,000 से नीचे गई तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या बनेगा, वो बनेगा 20,500 का। तो अभी फिलहाल जो मंडे के लिए ट्रेड है वह आप रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं 21,500 को और सपोर्ट मान के चल सकते हैं 20,500 को। मैं फिर से एक बार बोलता हूं, ट्रेडिंग आवर्स में मार्केट पे नजर रखिएगा, ओपन इंटरेस्ट कैसे चेंज हो रहा है, डाटा किस तरह शिफ्ट हो रहा है, उसी हिसाब से आप अपनी पोजीशन बनाइएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी पहले ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के डिस्कस कर लिए हैं। साथ में आप यूएस फ्यूचर पे भी नजर रखिएगा, क्योंकि अगर वह ग्रीन हुए तो हमारी मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकती है गैप डाउन ओपन होने के बाद। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये आज का वीडियो खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको ये जो नया एनालिसिस का वर्जन है ये पसंद आया, क्योंकि मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि वीकली जो है हम ऐसे ही एनालिसिस किया करें। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे वह दोस्त जो आज चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो है हम यूं ही आपस में जुड़े रहें और देखते रहिए मार्केट विद एसबी। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि कल आपको जो है ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो। नमस्कार, जय हिंद।